ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी विश्व में ऊर्जा का प्रवाह करती हैं और उनकी पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। और ब्रह्मचारिणी के रूप में सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय चेतना का दूसरा स्वरूप नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों को आशीष देता है। ब्रह्म का अर्थ वह परम चेतना जिसका ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है, जिसके पार कुछ भी नहीं है। ब्रह्मचारिणी के रूप में भक्त ध्यान मग्न होकर परम सत्ता की दिव्य अनुभूति करते हैं। दोस्तों, माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना करने वालों की शक्तियाँ असीमित अनंत हो जाती हैं। और दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन जहाँ शैलपुत्री का होता है, वहीं दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की हम पूजा अर्चना करते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी विश्व में ऊर्जा का प्रवाह करती हैं और उनकी पूजा अर्चना करने से हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग जो होती है, हमें ताकत ऐसी मिलती है कि हम कभी भी कठिन संघर्ष जब हमारे जीवन में चलता है तो हम कभी भी विचलित नहीं होते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और कहा जाता है कि इनका वाहन शिखर अर्थात पर्वत की चोटी को ही बताया गया है। माँ भगवती सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी शिव जी की प्राप्ति के लिए तप करती रही। तीनों लोकों में भगवती के इस रूप का तेज व्याप्त हो गया और तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्ति करने का उन्हें वर दिया। देवी के इस रूप की पूजा करने से जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन हमारा विचलित नहीं होता है, दीर्घायु प्राप्त होती है। और माँ दुर्गा के इस रूप को हम गुलहड़ और कमल के फूल से पूजते हैं, सफ़ेद फूल से भी पूजते हैं और दूसरे दिन इन्हीं पुष्पों को अर्पित करने और करने तथा चीनी मिश्रित और पंचामृत का भोग अर्पित करने से भगवती अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, और लंबी आयु और सौभाग्य का वरदान हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का आप जाप कर सकते हैं। ओम ऐम नमः का जाप कर सकते हैं या ओम ऐम ब्रह्मचारिण्य नमः, आप इनका भी जाप कर सकते हैं। माँ के स्वरूप के पूजा जब हम करते हैं हमारा मन विचलित नहीं होता है। दोस्तों, आप आजमा कर देख लीजिए। माता को आप हो सके तो अच्छे वाइट कलर के वस्त्र आप धारण कीजिए। सुहागिन है तो वाइट ना पहनकर लाइट पिंक कलर के इस प्रकार के आप वस्त्र धारण की कर सकती हैं और सफ़ेद मिठाई का भोग लगवा सकते हैं और पंचामृत का भोग लगाइए माता को और मेवे का भोग लगवा सकते हैं आप। घी, दही, शक्कर, चीनी और मेवे का भोग लगवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा माता अच्छा आशीर्वाद प्रदान करती हैं और हमारे जीवन में हमें हमेशा सफलता प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का। अच्छे से उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आप यह कार्य कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।